संडे को भी काम कर रहे थे और हाँ। इतने बड़े फंड मैनेजर को खींच के लाए आप। नहीं बिल्कुल करते हैं। लेकिन निकुंज, क्या बातचीत हुई आपकी? आपने इंटरव्यू के पहले बाद में भी उनसे काफी बात की, क्या सेंस निकल के आया इस डील के बारे में? और देखिए, हिस्टोरिकली फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जिसे हम कहते हैं कि विदेशी संस्थागत निवेशक, सही हिंदी है ना, विदेशी संस्थागत निवेशक, विदेशी संस्थागत निवेशक, इन्होंने हिस्टोरिकली इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में निवेश नहीं करा। आप पिछले 10 साल का 15 साल का डेटा निकालें, इनकी की पोजीशंस प्राइवेट बैंक्स रही हैं, कंज्यूमर कंपनीज रही हैं, या फिर प्राइवेट बैंक्स, कंज्यूमर कंपनीज, फार्मा रहा है। इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में एक्सेप्टिंग एल&टी बड़ा निवेश नहीं कर रहा है। मगर जैन साहब का जो पोर्टफोलियो एकदम यूनिक पोर्टफोलियो है। अच्छा। उसके अंदर इस समय ITC है, उसके अंदर इस समय जिसमें ESG कंसर्न्स हैं, उसमें अब अडानी आ गया है, उसमें SBI है, उसके अंदर पावर ग्रिड, उसके अंदर NTPC है। इनके पास IT नहीं है, कंज्यूमर्स नहीं है। तो उनका लॉजिक है कि भाई मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मैं वहाँ निवेश करता हूँ जहाँ मुझे वैल्यू दिखती है। मैंने 2012 से 2018 में कंज्यूमर कंपनीज में निवेश करता, एशियन पेंट्स, HUL में निवेश करता। 2019 की कंट्रोवर्सी के बाद मैंने सन फार्मा में निवेश करा था। उसके बाद मैंने निवेश करा था ITC के अंदर। तो उनका यह मानना है कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर इंडिया का है, इसके अंदर काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं। एंड मेरे लिए वो सबसे बड़ी बात है कि एक बड़ा निवेशक आके इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में निवेश कर रहा है। 1 सेकेंड, अब स्पेसिफिक बात करते हैं अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स की, क्योंकि ये कि सेकेंडरी मार्केट ट्रांजैक्शन है जिसके अंदर प्रमोटर्स ने बेचा है, कंपनीज के अंदर पैसा नहीं आएगा, प्रमोटर्स के पास पैसा आएगा। प्रमोटर्स के पास पैसा आएगा तो जाहिर सी बात है प्रमोटर्स उस कैश को सिस्टम में वापस डालेंगे। सिस्टम में वापस किस प्रकार से डालेंगे? क्योंकि प्रमोटर के पास पैसा है तो वो या तो अपने प्लेजेस कम करेंगे या फिर जहाँ भी उनके पर्सनल कमिटमेंट्स हैं उसको वो कम करेंगे। तो कंपनीज को बेनिफिट नहीं मिलेगा, मगर क्योंकि प्रमोटर कैश फ्लश है तो आप ये बोल सकते हैं कि इस कंपनी के अंदर नियर टर्म डेट रीपेमेंट, डेट चैलेंजेस वह नहीं आने वाले हैं। जब इतना बड़ा मार्केट इन्वेस्टर इतनी बड़ी निवेश करता है तो पूरी उसकी है ना फाइन कोम्बिंग करते हैं उस डेटा की। किया होगा। तो मुझे लगता है कि वह भी एक इंडिकेशन है कि यहाँ पे डेट का कोई डिफॉल्ट नहीं आने वाला है। मगर मैं आश्चर्यचकित इस बात से हूँ कि एक साइड तो आपने प्रमोटर से लिया है, दूसरी साइड आपको पता है जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो बेचना चाहते हैं मार्केट में, आपने उनसे क्यों नहीं लिया? एक वह है। दूसरा, अब इनके जो निवेशक हैं वो कैसे रिएक्ट करेंगे? क्योंकि भाई ग्लोबली आपने अगर पैसा दिया है और आप ऐसे इन्वेस्टमेंट डाल रहे हो तो आई एम श्योर ग्लोबली इनकी इन्वेस्टमेंट कमेटी और जो इनके निवेशक हैं अब वो इन पे क्या सवाल पूछेंगे, वो इसको कैसे क्लैरिफाई करेंगे, वो देखना पड़ेगा। ऑलराइट, लेकिन कॉन्फिडेंस तो पूरा दिखा जो 20 साल की विजिबिलिटी की बात उन्होंने की और यूनिक बिजनेसेस की बात की। इनफैक्ट ये सारी कॉन्वर्सेशन जो निकुंज ने की आप 9:40 पर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। अदानी ग्रुप स्टॉक्स को लेकर अदानी के कितना यूनिक, उन्होंने ये भी बात बोली कि सारे बिजनेसेस यूनिक एंड आप वेरी अट्रैक्टिव। तो ये सारी कॉन्वर्सेशन 9:40 पर आप जरूर देखें। लेकिन निकुंज, ओवरऑल मार्केट्स पर अगर वापस लौटे, ये इस मैटर ने तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस दिया है यूएस मार्केट्स में, ग्लोबल मार्केट से भी इस वक्त जो कॉन्फिडेंस आ रहा है। आप पिछले हफ्ते की चाहे मूव्स ही देखे, निफ्टी ने जो रिकवरी पात लिया है, यूएस मार्केट से जो रिकवरी पात लिया है, थोड़े टाइम के लिए लॉन्ग बेट्स लेना प्रॉफिटेबल होगा भी? शॉर्ट तो इस मार्केट में नहीं जाना चाहिए। यू शुड नेवर शॉर्ट अ डल मार्केट। ये मार्केट डल है, ये मार्केट डल है और इस मार्केट में शॉर्ट नहीं जाना चाहिए। नंबर 1 ये है। नंबर 2, मेरे हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मोमेंटम लग रहा है कि क्योंकि छुट्टी है कल, तो हो सकता है कि आप अगर लॉन्ग साइड में रहें तो वो बेटर रहेगा। मुझे अब भी लग रहा है कि बैंक्स एंड ऑटो में नज़र रखिए, IT में नज़र मत रखिए। IT में मुझे लगता है जो पुल बैक आना था आ चुका है। जैन साहब ने एक बड़ी अच्छी बात समझाई मेरे को, जो मेरे को बाद में समझ में आई कि भाई माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ क्वार्टर पहले बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर में 20% की ग्रोथ की आउटलुक बोली और क्वार्टर खत्म होते होते 5%। तो जो कंपनी दूसरों का AI करता है अपना खुद का AI नहीं निकाल पा रहे हो। 5% और 20% में साहब बहुत डिफरेंस होता है। मतलब, और शायद अब मुझे वही मैं सोचता हूँ, मैं सोच रहा था जब ये बात हुई कि मैंने बोला जी IT कंपनीज इतना कम P मल्टीपल पे क्यों ट्रेड करती हैं? कई P मल्टीपल आपके 15 से 18 हैं। तो अब मुझे समझ में आया कि इनके अंदर जो वॉलेटिलिटी है वो इतनी ज़्यादा है कि उनको P मल्टीपल कम मिल रहा है। मेटल्स को P मल्टीपल कम क्यों मिलता है? बिकॉज उनके अंदर अर्निंग्स की अनप्रिडिक्टेबिलिटी रहती है। क्वार्टर अच्छा, एक क्वार्टर खराब, 4 क्वार्टर अच्छे, 5 क्वार्टर खराब, तो इसलिए P मल्टीपल नहीं मिलता है। तो IT के अंदर भी वही हो रहा है।
तो क्लियरली बैंक्स पर आपने जिक्र किया और बैंक्स पर फोकस होना चाहिए। पिछले हफ्ते अच्छी मजबूती बैंक्स पर दिखी भी, क्योंकि अडानी ग्रुप शेयरों में जो बड़े निवेश की खबर आई उसके ठीक बाद बैंक्स को भी एक रिलीफ रैली मिली। लेकिन बैंक्स में इन पर्टिकुलरली अभी हम बात भी कर रहे थे, एसबीआई पर मॉर्गन स्टैनली की ओवरवेट की रेटिंग आई है। क्या आपको लगता है यहाँ से बैंक्स फाइनेंशियल्स के लिए, जो कि एक बैकबोन माने जाते हैं इकोनॉमी के लिए, इन पर्टिकुलर पीएसयू, प्राइवेट बैंक, हर जगह अपॉर्चुनिटीज हैं? नहीं, अगर हम शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं 1 से 3 महीने की, तो मुझे लगता है कि पीएसयू बैंक्स के अंदर एक ट्रेड है। काफ़ी गिर चुके हैं पीएसयू बैंक्स के अंदर। आप अगर अजम्पशन भी आप देखिए, इनको मार कब पड़ी थी? सबसे ज़्यादा इनको मार पड़ी थी जब अडानी ग्रुप की कंपनीज में सेल ऑफ हुआ था। तो एक बात तो तय है कि उनकी बैलेंस शीट में कोलैटरल डैमेज नहीं आने वाला है। दूसरा, इन बैंक्स के अंदर अगर आप देखें तो अभी भी डिपॉजिट ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। और तीसरी, अगर आप देखें तो इनके अंदर अभी भी वैल्यूएशंस कोई आसमान नहीं छू रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि वो जो कॉम्बिनेशन है इस समय अच्छा लग रहा है मुझे। अगर आप पीएसयू बैंक्स को देखें, और मैं जनवरी 2020 से बात करता हूँ, क्योंकि जनवरी 2020 के समय कोविड नहीं था। वर्ल्ड को कोविड वर्ल्ड मार्च में पता लगा है। जनवरी 2020 में इट वाज वर्क एज नॉर्मल कि एक और अच्छा साल होने वाला है। हमारा जो माहौल था, आप देखिए 2020 जनवरी से, प्रोड्यूसर साहब दिखा दीजिए प्लीज़, 2020 जनवरी से अगर आप निफ्टी को देखिए, निफ्टी 40% ऊपर है। अब देखिए आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक, कैन बैंक और बीओबी, सारे पीएसयू बैंक्स। थोड़ा समय लग रहा है प्रोड्यूसर साहब को। तो निफ्टी जो बड़ा है, निफ्टी करीब 40% ऊपर है। उसके मुकाबले में अगर आप बैंक्स को देखेंगे तो बैंक्स ने अंडर परफॉर्म करा है। तो मुझे लगता है द स्कोप ऑफ बैंक्स गोइंग हायर भी काफ़ी ज़्यादा है। राइट। एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल निकुंज साहब से मैं पूछना चाहूँगा, वो ये है कि आपका होली का क्या प्रोग्राम है? होली जी हाँ। नहीं जी, होली फैमिली है पूरी। बिल्डिंग में छोटा सा प्रोग्राम है, तो वहाँ जाने वाले हैं। मुन्ना साहब की भी कल छुट्टी है। उम्मीद करते हैं कल कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं हो जिससे हमें वापस आना पड़े। गुब्बारे खरीद लिए गए बच्चे के लिए? नहीं जी, वो तो पिचकारी लेकर आए थे संडे को, साहबजादे अब बड़े हो गए तो पिचकारी जरूर लेकर आए थे। पर जी मजे तो आते हैं अभी भी। नहीं, बिल्कुल। बॉम्बे की होली बहुत सुंदर होती है। हालांकि गर्मी बहुत है। मैं इस बात से बड़ा सरप्राइज्ड हूँ कि कल जब बाहर निकले थे, संडे आफ्टरनून को इंटरव्यू खत्म करके निकले थे, तो 34 डिग्री टेम्परेचर था। कल हिंदुस्तान बॉम्बे का जो AQI लेवल हम जिसे बोलते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स, AQI लेवल जो था कल 300 था। और 300 AQI दिल्ली का होता है। तो जो दिल्ली वाले हमेशा बोलते थे, हम बॉम्बे में हमेशा बोलते थे दिल्ली नहीं जाएंगे, पोल्यूशन ज्यादा है, तो आज देखिए कि दिल्ली जैसा पोल्यूशन आ गया है। लेकिन पानी में होली खेलने का मजा लूटा जाएगा। और कुछ स्पेशल शो भी हमने प्लान कर रखे हैं IIT स्वदेश पे होली के उपलक्ष्य में। 12:30 बजे बिल्कुल, यानी धमाकेदार पिक्स होंगी आपके लिए 12:30 बजे इस होली के मौके पर।